पहला श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ, वाग अर्थौ इव। वागर्थाविव जो शब्द है यहाँ पे संधि की गई है, वागर्थौ प्लस इव, ये दो शब्दों की संधि की गई। वागर्थो जो है उसमें समास है, द्वंद्व समास है, वाक और अर्थ। वाक का अर्थ है वाणी, स्पीच। अर्थ का अर्थ तो अर्थ है अर्थ मतलब मीनिंग। हाँ, कोई भी वाणी होती है, कोई भी शब्द होता है, कुछ भी हम बोलते हैं तो उसका एक अर्थ होता है उससे जुड़ा हुआ, जिसके कारण हम बातचीत कर पाते हैं। अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो उससे बातचीत नहीं होगी, तो उसका पर्पस ही नहीं कुछ रहा। तो शब्द का एक अर्थ होना बहुत आवश्यक है, और हर एक शब्द के साथ कोई ना कोई अर्थ जुड़ा ही होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी शब्द नहीं है जिसके साथ कोई अर्थ जुड़ा ना हो। ऐसा हो सकता है कि हमको वो भाषा ना आती हो तो हमें अर्थ ना पता चलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ अर्थ है ही नहीं। कोई भी शब्द अर्थहीन नहीं होता है। तो वाक और अर्थ जो है वो हमेशा ही संपृक्त होते हैं। संपृक्त मतलब जुड़े हुए होते हैं। वाक अर्थौ इव संपृक्तो, के वाक अर्थ के जैसे ही जो संपृक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे वाक और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही उन्हीं के प्रकार जो जुड़े हुए हैं, ऐसे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर मतलब शिव। पार्वती और परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमेशा जुड़े हुए हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, तो जिस प्रकार से वाक और अर्थ एक दूसरे के साथ संपृक्त हैं, उसी प्रकार से पार्वती और परमेश्वर एक दूसरे के साथ संपृक्त हैं। तो वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। तो पार्वती परमेश्वरौ जो है उसका एडजेक्टिव विशेषण यहाँ पे है वागर्थाविव संपृक्तौ। के पार्वती परमेश्वरौ वो कौन है? वागर्थाविव संपृक्तौ, जो वाक और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं, ऐसे पार्वती और परमेश्वर। फिर से सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार के पार्वती परमेश्वर? तो जगतः पितरौ, जो जगत के माता पिता है। पितरौ, यहाँ पे पितरौ ये जो शब्द आया है, पिता शब्द का द्विवचन है। पिता, पितरौ, पितरः ऐसा होता है। तो पितरौ जो है वो द्विवचन का शब्द है। तो पितरौ शब्द के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक पिता च पितरौ, मतलब दो पिता जो है उनको पितरौ कहा जा सकता है। अन्यथा माता च पितरौ ऐसा भी कहा जाता है। माता और पिता को भी एक साथ युगल में रखें तो उनको भी साथ में हम पितरौ कहते हैं। यहीं से पेरेंट्स शब्द आया है अंग्रेजी में, पेरेंट्स, पितरौ। तो जगतः पितरौ, इस जगत के जो पितरौ हैं, जो माता पिता हैं, जगतः, जगत तकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मतलब जगत के, ऑफ द वर्ल्ड। जगतः पितरौ, द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है? पार्वती परमेश्वरौ। वंदे, वंदे मतलब अहम वंदे, मैं उनको वंदन करता हूं। वंदे शब्द जो है वंद धातु में उत्तम पुरुष एक वचन है। ये शायद ग्रामेटिकल आपको पता होगा, नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, राइट। फर्स्ट पर्सन जो आई और वी के साथ यूज होता है, राइट। तो आई को संस्कृत में कहते हैं अहम। अहम वंदे ऐसा कहेंगे हम, मतलब मैं वंदन कर रहा हूं। हम जो वंदे मातरम गीत गाते हैं वहां पे भी अहम शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इज अंडरस्टूड वंदे शब्द से। अहम वंदे मातरम, मैं माता को वंदन करता हूं। वैसे ही कालिदास एज अ पोएट, एक कवि के हिसाब से यहां कहते हैं अहम पार्वती परमेश्वरौ वंदे, मैं पार्वती और परमेश्वर का वंदन करता हूं। वो किस प्रकार के पार्वती परमेश्वर हैं? जो वाक और अर्थ के जैसे ही संपृक्त हैं।
ऐसे पार्वती और परमेश्वर को मैं वंदन करता हूं। जो जगत के पितरों हैं, ऐसे पार्वती परमेश्वर को मैं वंदन करता हूं। वागर्थाविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ अहम वंदे। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ जयंत जी। ये ये जगतस्य की षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ जगतस्य नहीं है, जगतः प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये अकारांत शब्द नहीं है। स्य जो होता है या तो अकारांत पुल्लिंग या तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में लगता है। जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बालकस्य हो जाता है। पुत्र शब्द अगर है तो वो भी अकारांत पुल्लिंग है, पुत्रस्य हो जाता है। वन शब्द जो है वो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, वनम वने वनानि, या तो फलम फले फलानि, वो भी अकारांत शब्द है, फल नपुंसक लिंग, उसका भी फलस्य वनस्य हो जाता है। वो सिर्फ अकारांत शब्दों में स्य लगता है षष्ठी विभक्ति, परंतु जगत शब्द जो है वो तकारांत है। हाँ, वो किसी वॉवल से एंड नहीं होता है, किसी स्वर से उसका अंत नहीं होता है। इसका अंत होता है एक व्यंजन से जो त है, तकारांत, त हलंत आता है ओरिजिनल। ठीक है, तो इसलिए जगतः ऐसा रूप दिया गया है। एक शब्द बचा है वागर्थ प्रतिपत्तये, वो है चतुर्थी विभक्ति। प्रतिपत्ति शब्द है इकारांत, ह्रस्व इकारांत शब्द है प्रतिपत्ति। चतुर्थी विभक्ति में प्रतिपत्तये हो जाता है। जैसे अगर इकारांत बुद्धि शब्द है तो बुद्धये होता है, मति शब्द है तो मतये होता है। इसी प्रकार से प्रतिपत्तये, हरि शब्द आपको पता होगा शायद, तो हरये होता है ना। उसी प्रकार से प्रतिपत्तये चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कोई पर्पस बताने के, कि जो वंदना मैं कर रहा हूं ये किस लिए कर रहा हूं। क्योंकि संस्कृत में ऐसा कहा जाता है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन को उद्देश्य में न रखते हुए कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में लगता नहीं, अनलेस देयर इज अ पर्पस। कोई कुछ नहीं करता। आपको खाना खाना होगा तभी आप खाना बनाएंगे, भूख लगी होगी तभी आप खाना खाएंगे, भूख नहीं लगी होगी तो आप बिना खाए भी रह जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल, राइट। तो प्रयोजन बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पे बता तो दिया कालिदास जी ने कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वंदना कर रहा हूं। किसकी वंदना कर रहा हूं? पार्वती परमेश्वरौ। कैसे हैं वो पार्वती परमेश्वर? तो वागर्थाविव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ अहम वंदे। इतना कह दिया। अब प्रश्न है क्यों क्यों कर रहे हैं वंदना, क्या जरूरत है? तो कहते हैं वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए। प्रतिपत्ति का अर्थ है समझ, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, क्योंकि ये पहला श्लोक लिख रहे हैं वो एक महाकाव्य का। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 19 सर्ग हैं रघुवंशम में, 19। जब पहला श्लोक लिखते हैं तब शायद प्लानिंग भी नहीं होती कि 19 सर्ग लिखना है। कितने सर्ग में कहानी खत्म होगी, कैसे कैसे लिखते जाएंगे, कहां कहां क्या मोड़ आएंगे, खत्म होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि इट इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 19 सर्ग लिखते लिखते कभी शायद 6 महीने भी हो जाए, 1 साल भी हो जाए। जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। तो एक कवि को क्या चाहिए कि उसका जो कार्य उसने शुरू किया है वो निर्विघ्न पूर्णतया समाप्त हो। कोई भी विघ्न के बिना, कोई भी प्रॉब्लम के बिना वो कार्य अच्छे से समाप्त हो। काव्य लिखना शुरू किया है तो काव्य पूरा हो, यही तो चाहिए। हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, मन में वही तो रहता है कि इस कार्य को मैंने शुरू किया है, ये कार्य खत्म हो अच्छे से। अगर पढ़ाई शुरू किया तो पढ़ाई हो खत्म।
हाँ, अगर जॉब शुरू किया तो जॉब अच्छे से मैं करूं, खत्म हो अच्छे से। कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया, प्रोजेक्ट अच्छे से खत्म हो। तो ये भी, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है। उस प्रोजेक्ट को अच्छे से निर्विघ्न पूर्ण से खत्म करने के लिए वो ये मंगलाचरण लिखते हैं। लेकिन उसमें एक कवि को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? शब्दों की, वाक, शब्द सहित अर्थों की भी। अर्थ, वाक, अर्थ। जब सही वाक और अर्थ की प्रतिपत्ति होगी, समझ होगी, करेक्ट वोकैबुलरी उनके पास होगी, तभी वो अपनी बात जो रखना चाहते हैं वो प्रॉपरली रख पाएंगे, अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम बात कहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता, हम सोचते रह जाते, वो राइटर्स ब्लॉक हो जाता है कभी कभी कवियों को। तो वो ना हो, वाक और अर्थ की अच्छे से प्रतिपत्ति हो, अच्छे से समझ हो और अच्छे से उसको एक्सप्रेस भी कर पाए, उसको कहते हैं वाक प्रतिपत्ति, वाग अर्थ प्रतिपत्ति। तो वाग अर्थ प्रतिपत्त, ये वाग अर्थ प्रतिपत्ति के लिए मैं वंदन कर रहा हूं। हम वंदे, किसकी वंदना कर रहा हूं? पार्वती परमेश्वरो। कौन है वो? तो जगत पितरो, इस जगत के माता पिता हैं। वाग अर्थाविव संपृक्तो, जो वाक और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे वाक और अर्थ की समझ हो। कितना सुंदर लिखा है। जिसके पास जो हो उसी से वो मांगना चाहिए, जिसके पास जो नहीं है उससे हम कैसे वो चीज मांगे? तो जो वाक और अर्थ की तरह जुड़े हुए उन्हीं से मैं मांग रहा हूं कि मुझे वाक और अर्थ की प्रतिपत्ति हो। समझ में आया? इतना सुंदर लिखा है। एनी डाउट हियर? नहीं? ठीक। यहां पे हमने ये जो दूसरी पंक्ति है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, इसका अर्थ हमने देखा, पार्वती और परमेश्वर इनकी वंदना की जा रही है बाय कालिदास, जो जगत के पितरौ हैं, माता और पिता हैं। पर जैसे मैंने पहले कहा, पितरौ शब्द के दो अर्थ हैं। एक माता च पिता च पितरौ, वो तो है माता और पिता को कलेक्टिवली पितरौ कहा जाता है, परंतु पिता च पितरौ वो भी होता है। टू फादर्स, पिता और पिता, उनको भी पितरौ कहा जाता है। तो उस हिसाब से भी हम अर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। पार्वती परमेश्वरौ जो शब्द है, उनमें अभी तक हम ब्रेक कर रहे थे पार्वती परमेश्वरौ, परंतु हम दूसरी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, पार्वती रमेश्वरौ। पार्वती प शब्द का अर्थ है पार्वती के पालन करता, मतलब शिव, और रमेश्वर मतलब रमायाः ईश्वरः, मतलब विष्णु। पार्वती प और रमेश्वर। कि रमेश्वर का अर्थ तो समझ आया कि ये शायद रमा जो है सीता माता का नाम है, तो उनके जो ईश्वर है, तो मतलब हाँ, ये रमा जो है मतलब लक्ष्मी को भी रमा कहा जाता है, तो रमायाः ईश्वरः रमेश्वरः, वो विष्णु। पार्वती प क्या वो है? पार्वती प शब्द पालन शब्द से आया है। पार्वतीम पालयति इति पार्वती पः। अच्छा जी, पार्वती के जो पालन करता है, अच्छा, वो पार्वती प मतलब शिव। हाँ, विवाह के बाद जो पति होता है वही पालन करता होता है। हाँ, तो पार्वत्याः पति ही, ऐसा भी कह सकते हैं, या तो पार्वत्याः पालन करता इति पार्वती पः शिव। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां शिव और विष्णु जो हैं, वो इस जगत के दो पिता हैं, और वो भी वागर्थाविव संपृक्तौ। शिव और विष्णु भी जो हैं, वो वाक और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं, वो भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा यहां कहने का प्रयास किया गया है। हाँ, कि एज एन एंटिटी दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर,
वो भी एक दूसरे के साथ संलग्न हैं, संपृक्त हैं, तो उन्हीं से वाक और अर्थ की प्रतिपत्ति मांगते हैं कालिदास, वैसा अर्थ भी निकाल सकते। इस प्रकार से इतना अच्छे से इस श्लोक को लिखा गया है कि दोनों अर्थ निकल सकते हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये अभी एक तो- प्रश्न आपसे, हाँ। शायद ये सही समय नहीं है, पर ये जगत तफ पितरौ बोल सकते हैं कि वो किसी किसी स्थान पे ही ये विसर्ग है और नहीं, जैसे नहीं, आया वो बोल सकते हैं, वही बोलना चाहिए। जगतः पितरौ वंदे, अगर विसर्ग के बाद प आ रहा है तो विसर्ग का हल्का सा प उच्चारण होगा, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आप मेरे को प्लीज बता दीजिएगा जयंत जी, अगर मेरे को कहीं पे प्रश्न बाद में पूछना है, क्योंकि ये अभी सामने दिखा तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि नहीं, जैसे नहीं, मैंने, जब आपको प्रश्न पूछना है आप पूछ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। क्योंकि जैसे मैं ये है आदित्य हृदय स्तोत्रम है, उसमें भी कई जगह पे विसर्ग आता है। मैंने जितने भी उच्चार सुने हैं उसका वो अगले अल्फाबेट का मतलब वो टफ ऐसा नहीं सुना है मैंने, पर जो वैदिक चांटिंग रहती है उसमें ऑफ कोर्स रहता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी आई थिंक एम एस सुब्बलक्ष्मी अम्मा का जो है उसमें शायद मैंने सुना है, पर और बहुतों में नहीं सुना, वो विसर्गा ही प्रोनाउंस करते हैं। पर आप बोल रहे हैं किया जा सकता है, दैट्स द राइट वे टू, दैट इज द राइट वे। यस। हाँ, बहुत लोग नहीं करते हैं, शायद उनको ग्रामेटिकल समझ ना हो, इसलिए नहीं होता है। जो ग्रामर को समझ के फिर चैंटिंग करेंगे उनका सही होगा। हाँ, तो ये जगतः पितरौ वंदे वही सही। अगर प है तो हल्का सा प का उच्चारण होगा इन द प्लेस ऑफ विसर्ग। अगर क है तो हल्का सा ख का उच्चारण होगा। हाँ, अगर विसर्ग के बाद कृष्ण ऐसा शब्द है, अतः कृष्ण, तो अतः कृष्ण हल्का सा ख का उच्चारण होगा। ये मैंने ये सिर्फ क और प के बारे में रूल। अगर क है तो ख का उच्चारण होगा हल्का सा, अगर प है तो फ का उच्चारण होगा हल्का सा। फिर से इस श्लोक को एक बार पढ़ लेंगे। वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ,